क्वेश्चन 6 कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी बराबर है। सेम ऐसा ही हमने एक एग्जांपल में क्वेश्चन देखा था, ठीक है। वहां साइन ए और साइन बी बराबर था, एंगल ए और एंगल बी को बराबर प्रूफ करना था। दो तरीके से हम इसको करते हैं। पहले तो एक सीधे सीधे हम सवाल ले लेते हैं कि अगर ये एक ही ट्रायंगल में ऐसा हुआ तो, इफ, है ना। दो केस बना लेते हैं। मैं केस 1 और केस 2 पे तुमको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, समझना, बहुत मजेदार सवाल है। केस 1 अगर बनाता हूं, इफ ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल एम बी एन इज गिवन बाय, अगर पी ए क्यू ट्रायंगल और एम बी एन ट्रायंगल तुम्हें दिया हुआ हो किस तरीके से, ये हो गया एम बी एन, ठीक है, और ये हो गया ट्रायंगल पी ए क्यू, ठीक है, राइट एंगल्ड एट एन और क्यू, दोनों एक 90 डिग्री इस पे है, एक 90 डिग्री इस पे है। अगर इस तरीके से कोई कंडीशन दी हुई है, केस 1 में मैंने ये माना, कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी अगर बराबर है तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, ठीक। तो गिवन लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो प्रूव लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। तो अब जरा इसको फटाफट प्रूफ करते हैं। देखना, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल एम बी एन, अगर इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, यस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में लार्जेस्ट साइड होगा, ए क्यू अपॉन पी ए, कोई दिक्कत इसमें। कॉस बी क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी यानी बी एन अपॉन एम बी होगा, है ना। लेकिन कॉस ए और कॉस बी बराबर दिया हुआ है ना, बट कॉस ए बराबर कॉस बी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ए क्यू अपॉन पी ए जो है वो बी एन अपॉन एम बी के बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब अब मेरे को ये मैं लेके जा रहा हूं ट्रायंगल सिमिलैरिटी में, तो दो ट्रायंगल के रेशियो लेने पड़ेंगे, दो ट्रायंगल की साइड्स के। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ये हो गया ए क्यू अपॉन बी एन और ये हो गया पी ए अपॉन एम बी, कोई दिक्कत, ये पी ए उधर चला गया, बी एन नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो, ए क्यू अपॉन में बी एन, पी ए अपॉन में एम बी, ठीक। मैं एक और साइड लाना चाहता हूं एम एन और पी क्यू को, तो मैं यहाँ पे देखो एक चीज क्या करूंगा, मैं इसको कह देता हूं के बराबर है। मैंने ये मान लिया कि ये जो है वो के बराबर है। तो अगर यहां से ध्यान दो आप, देखना एक बहुत छोटा सा स्टेप है, अगर यहां ध्यान दो आप, तो क्या ए क्यू बराबर के टाइम्स बी एन और पी ए बराबर के टाइम्स एम बी नहीं हो जाएगा। देखो, ए क्यू बराबर है पी ए के और इसको मैंने के बराबर कहा, तो अगर ए क्यू बराबर बी एन, सॉरी ए क्यू अपॉन बी एन के बराबर लूं तो ए क्यू के टाइम्स बी एन नहीं हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे, और फिर इसको ढक दो, पी ए बराबर एम बी को के बराबर लूं तो पी ए बराबर के टाइम्स एम बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज आ गई, इसका देखना मैं कितना बढ़िया यूज करूंगा, इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं मैं। एपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इसका किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस माइनस बेस, है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर होगा ना। और इधर अगर देखा जाए तो जो एम एन होगा वो किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं तो पी क्यू अपॉन एम एन किसके बराबर होगा, पी ए की जगह मैंने के टाइम्स एम बी रख देता हूं, के टाइम्स एम बी का होल स्क्वायर, ए क्यू की जगह मैंने के टाइम्स बी एन रख दिया, ठीक है। और ये है रूट के अंदर डिवाइडेड बाई रूट एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, ठीक। अब ठीक है जी, अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एम बी स्क्वायर, और ये भी है के स्क्वायर बी एन स्क्वायर, तो मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी एन स्क्वायर छोड़ दिया, और ये पूरा रूट के अंदर है, नीचे रूट में है एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, ठीक।
ठीक है जी। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां से देखो रूट में से के बाहर आ जाता है, तो पी क्यू अपॉन में एम एन जो है वो के टाइम्स रूट एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। ठीक, ये और ये कट जाएगा, पी क्यू अपॉन एम एन जो है वो के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ए क्यू अपॉन बी एन, पी ए अपॉन एम बी, ये दोनों भी तो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू अपॉन में बी एन, देयरफॉर ए क्यू अपॉन में बी एन इज इक्वल टू पी ए अपॉन में एम बी, पी ए अपॉन में एम बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में एम एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बाई साइड 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 सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल, कौन कौन से दोनों ट्रायंगल थे, पी ए क्यू और एम बी एन। ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम बी एन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्रायंगल का। तब आई बात समझ में। ये कब हुआ, जब दो अलग ट्रायंगल में ये एंगल्स थे। अगर ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हो तो तब देखिए केस 2 पे, केस 2 ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो यहां क्या दिया है उसने, यहां पे भी गिवन क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही गिवन है। ठीक, और टू प्रूफ क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूफ करना है। ठीक, ये कब, जब एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल थे, और ये केस कब, जब दोनों एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल से थे। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखा जाए, प्रूफ अगर मैं इसका देखता हूं, देखना कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए का मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट होता है और ये एडजेसेंट होता है। तो एडजेसेंट से मतलब है ए सी अपॉन में ए बी होगा, कॉस बी क्या होगा, इसके लिए ये एडजेसेंट है, बी सी अपॉन में ए बी होगा। यस, होगा कि नहीं, दोनों के नीचे ए बी है तो कट जाएंगे, इसका मतलब ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सामने कौन सा एंगल है ये, और इसके सामने कौन सा एंगल है ये, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ए के। रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उस साइड्स के, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। देखो AC बराबर BC हमने प्रूफ किया, तो AC के सामने ये वाला एंगल है तो एंगल B बराबर एंगल A हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और यही आपसे पूछा उसने, एंगल A को एंगल B के बराबर प्रूफ करना था, देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B, हेंस प्रूफ। ठीक, तो केस 2 में आपने क्या बताया, जब एंगल A और B दोनों के दोनों एक ही ट्रायंगल से थे, और केस 1 में क्या था कि आपका एंगल A और एंगल B दो अलग अलग ट्रायंगल में थे, तो कैसे आपने किया। ठीक, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यू हैव टू इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड देन cot स्क्वायर थीटा। ठीक, तो फटाफट इसको मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। देखिए cot थीटा 7/8 है ना, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो cot का मतलब क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू थीटा, है ना, 10 का उल्टा होता है cot। यानी ये वाला क्या हो गया, 7 के मान लिया, और इसको क्या मान लिया आपने, 8 के। आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस निकाल नहीं लोगे, है ना, तो यहाँ एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो एच स्क्वायर कितना हो गया जी, 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, यानी कि एच हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 64 और k को मैंने बाहर कर दिया, k स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया वो। 49 और 64 कितना होता है, 4 9 13, 4 6 10 1 11, रूट 113k आ रहा है आपका h का वैल्यू। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आइए फर्स्ट पार्ट पे। पहला आपसे उसने कहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपकी मर्जी है, साइन थीटा की वैल्यूज रखो और करने लगो। उतना लंबा कैलकुलेशन ना करके मैं एक स्टेप में अलजेब्रा और लगा देता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे भी सेम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रख देते हैं वैल्यू, तो जी 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यही होता है ना, और ये क्या है 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 1 माइनस पी कितना था 7k, नहीं 8k था ना, 8k था, तो 8k का मतलब कितना हुआ जी 64 डिवाइडेड बाई रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 100, और रूट हट जाएगा 113 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ। उसी तरह से नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 113। ठीक है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, और ये हो जाएगा 113 ऊपर आ जाएगा और 113 माइनस 49 नीचे। 113 में से 64 गया 49, और ये दोनों कट गए, और नीचे क्या आ जाएगा जी 64। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपसे उसने पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा तो उसने दिया ही हुआ था, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ दिया, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है 49/64। एक अच्छी चीज दिख रही है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ कर सकता हूं मैं, बताऊं कैसे, यहां से तो नंबर से तो तुमने प्रूफ कर ही लिया, देखो दोनों बराबर हो रहा है। इसको अगर अदर वेज में प्रूफ करूं, देखना रफली बता देता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी जब हम यूज करना सीखेंगे ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है, तो बेसिक अलजेब्रा लगा के हम स्क्वायर को ऊपर उठा सकते हैं, और कॉस बाई साइन कॉट होता था, देखो इसके बराबर आ रहा है। तो ये जब आइडेंटिटी सीखेंगे तब काम आएगा। ठीक है, वैसे यहां तक आपका आंसर है, कोई डाउट है, हो जाएंगे ऐसे सवाल। अगला सवाल है, अगर 3 कॉट ए 4 के बराबर है, तो चेक करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। ठीक, आइडेंटिटी से तो ये 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता। वैसे अगर इसको देखा जाए तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कुछ ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ए पे कह रहा है, क्या उसने कहा 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो इसका मतलब कॉट ए कितना हो गया 4/3, यानी ये 4k और ये 3k। कोई दिक्कत। ठीक है, यहां से आप अगर AC का स्क्वायर निकालिएगा तो आएगा क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC किसके बराबर आएगा अंडर रूट 4k का होल स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, कितना आ गया 5k आ जाएगा, 25k स्क्वायर आएगा विच इज 5k। ठीक, आपके पास ये आ गया क्या 5k। अब आइए LHS लीजिए आप, टेकिंग LHS अगर आप लेते हैं तो क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, यही है। तो वो हो गया 1 माइनस टेन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 3k बाई 4k का स्क्वायर, और ये k से k कट जाएगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा 1+3/4 का स्क्वायर। कितना हो गया जी? 1 - 9/16 अपॉन 1+9/16। इसको जब करेंगे एलसीएम लेके तो 16 - 9/16 इंटू 16 अपॉन 16 + 9, ये कटा 7/25 यहाँ आ गया। ठीक, अब आरएचएस की तरफ बढ़िए। टेकिंग आरएचएस पे आते हैं तो क्या है वहां? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर। ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, जो कि है 7/25, यानी वही है आपके एलएचएस में। कोई आया दिक्कत? हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। और देखो इसको अगर मैं फिर वही बात आइडेंटिटी वाले तरीके से अगर जाऊं तो देखो कितना सिंपल होगा, देखना। 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, तो 10 को साइन में अगर बदलूं तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत इसमें? 10 sin बाई कॉस तो होता है, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही बचेगा। ये दोनों कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो आएगा क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। बिना इस वैल्यू को रखे हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक, आगे समझ में? अगला सवाल है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक एबीसी ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पे है। ठीक है, मान लीजिए ये है वो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इफ tan a बराबर 1/√3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, और फिर निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c। आइए जी देखिए, tan a है 1/√3, यानी इस एंगल के सामने वाली साइड के और इस एंगल के एडजेसेंट साइड √3 के। कोई दिक्कत? अब आपको सिर्फ और सिर्फ AC निकालना है पहले, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC हो जाएगा √3 K का होल स्क्वायर प्लस, ये K जो है वो रूट के बाहर है, √3 K का होल स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, और ये दोनों रूट के अंदर। तो √3 K स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3K स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ सिर्फ K स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये 4K स्क्वायर रूट में, विच इज 2K। ठीक, आपके पास ये आ गया 2K। अब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड है, अब बड़े आराम से आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो जी। पहला अगर मैं निकालूं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए यानी ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी के अपॉन में हाइपोटेनस यानी 1/2 इंटू कॉस सी, यानी इसके एडजेसेंट है ये 1 और हाइपोटेनस है 2। ठीक है, कॉस ए एडजेसेंट है √3 और हाइपोटेनस है 2। साइन सी अपोजिट है 1 और नीचे है 2। कुछ इस तरीके से आएगा 1 × 1 1/4 प्लस √3/4। इसको एक साथ लिखोगे तो √3 प्लस 1/4 लिख देना। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A क्या है जी? एडजेसेंट यानी √3/2, और cos C क्या है? एडजेसेंट यानी 1/2 माइनस साइन A अपोजिट 1/2 साइन C अपोजिट इंटू √3/2। ये होगा √3/4 माइनस √3/4। क्या आया? ये आपके रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। कोई डाउट? ठीक है, अगला सवाल है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर, PQ इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ठीक है, PQR ट्रायंगल है, Q पे 90 डिग्री है,
पी आर प्लस क्यू आर दे दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। चलिए जब फटाफट देखते हैं इसको। ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, ये ट्रायंगल एक पी क्यू आर है, राइट एंगल कहां पे है, क्यू पे, यही कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो अगर यहां से देखा जाए तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो गया, पी आर किसके बराबर हो जाएगा जी, 25 माइनस क्यू आर के बराबर हो सकता है, हो जाएगा ना ये। तो आप निकालिए जरा, वी हैव पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से अगर देखा जाए पी आर की जगह ये वैल्यू रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह मैंने रख दिया 5 का स्क्वायर और क्यू आर की जगह एज इट इज। ठीक, ये हो गया 625 जमा क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर ये क्यू आर स्क्वायर को काट देगा, माइनस 50 क्यू आर इधर बचेगा और ये 25 625 उधर जाके माइनस 625, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, माइनस 600 अपॉन में माइनस 50, माइनस माइनस गॉन, 50 से अगर ये जाएगा तो कितना आएगा 12, तो क्यू आर आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर 12 आ गया तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका मतलब पी आर जो हो जाएगा वो हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपनी स्टेप बाय स्टेप सारी जो वैल्यूज है वो निकाल देंगे हम। क्या क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन पी क्या होता है जी, साइन पी ये इसके अपोजिट साइड ये क्यू आर बाई पी आर, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब साइन पी हो गया 12/13। ठीक, फिर क्या पूछा है, कॉस पी, कॉस पी यानी एडजेसेंट पी क्यू बाई पी आर, यानी कॉस पी हो गया 5/13। और फिर पूछा है आपसे टन पी, टन पी, टन पी यानी टेन पी विच इज अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, यानी 10p हो गया 12/5। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया।